नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी तो हम आप लोगों के लिए लेकर आते ही हैं। साथ में जब बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उस परिस्थिति में भी हम आप लोगों के लिए क्या उनका फल रहता है, उससे संबंधित एपिसोड हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण व नवग्रहों में भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले ग्रह शनि ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। शनि ग्रह के राशि परिवर्तन जो कि 29 अप्रैल से कुछ समय के लिए वह कुंभ राशि में जा रहे हैं, जो कि 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। पुनः वक्री होकर वह फिर मकर राशि में आ जाएंगे। उसके पश्चात फिर वह नए वर्ष में ही पूर्णतः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। किंतु इस अवधि में वह क्या कोई नई हलचल किन राशियों में मचाएंगे, कुछ फल दे सकते हैं, क्योंकि कम अवधि के लिए आ रहे हैं और ऐसा समय ही शनि ग्रह का अत्यंत ही फल देने के लिए ज्योतिष शास्त्र में उपयुक्त और महत्वपूर्ण माना गया है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में वह बहुत अच्छी अवस्था में होंगे तो इस 2-3 महीने के भीतर वो गोल्डन पीरियड बना देंगे। वैसे तो शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। 2.5 वर्ष तक उनका एक राशि में भ्रमण माना जाता है, निवास माना जाता है। तो वो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। जैसे राहु ग्रह 18 महीने यानी 1.5 वर्ष, गुरु ग्रह 1 वर्ष। क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं तो इनके राशि परिवर्तन से काफी प्रभाव पड़ता है और बहुत सी राशियों को भी पड़ता है। बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में यदि अच्छी स्थिति होती है तो उनके साथ बहुत अच्छा होने लगता है। भले ही वो ज्योतिष में विश्वास नहीं भी करते हो तो लेकिन उनको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा समय हो रहा है, एकाएकी इतने काम बन गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, इतने लंबे समय से हम परेशान थे। कहीं ना कहीं वह ग्रह कृपा होती है। लेकिन बहुत सी जगह पे यह थोड़ा सा नुकसान आदि भी पहुंचाते हैं, तो वहां पर बचाव के लिए भी हम इनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं। और कहीं पर ये बहुत अच्छी स्थिति में है और देने वाले हैं और दे नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति करता है तो बहुत बड़ा भी प्राप्त कर सकता है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत मिल रहा है वहाँ पर कोई वो ज़्यादा कुछ कर ले इनके लिए तो बहुत बड़ी प्राप्ति भी वह कर सकता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ सकता है किन किन राशियों में। तो जैसे शनि ग्रह 12 जुलाई ये 29 अप्रैल के दिन कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है, क्या किसी भी ग्रह के बारे में, कि वह अपने से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि रखता है। यानी कि सप्तम भाव सीधे सीधे सिंह राशि हो गई, सिंह राशि जो कि उसकी एक प्रकार से शत्रु राशि भी मानी जाती है। और इसके अलावा शनि ग्रह की जो साढ़े साथी है वह लगभग लगभग अब एक दृष्टि मीन राशि में बन गई। अभी तो एक 2-3 महीने के लिए ही आए हैं। भोग की साढ़े साती जो रहेगी वह कुंभ राशि में आ जाएगी। धनु राशि जो कि लात की साढ़े साती से पीड़ित थी, इस समय पे चल रही थी लात की साढ़े साती धनु राशि में, उससे छूटकर कुछ समय के लिए मकर राशि में लात की साढ़े साती आ जाएगी। तो इसका प्रतिफल क्या रहेगा कि धनु राशि वाले जातक, जो पहले सबसे पहले धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले जातक जिन्होंने शनि की अच्छी आराधना की है, शनि ने हो सकता है शनि ग्रह द्वारा थोड़ा सा कुछ उनको परेशानी आदि दी गई हो, तो यहाँ पर को बहुत अच्छा शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर को बहुत अच्छी स्थिति धनु राशि वालों के लिए मानी जाएगी जिन्होंने शनि ग्रह की, क्योंकि लात की साढ़े साती है, जाती जाती साढ़े साती है, छूटती छूटती साढ़े साती है। तो यहाँ पर को शनि ग्रह बहुत अच्छा फल भी उनको दे सकते हैं। जिसे कहते हैं कि शनि ग्रह की लात की साढ़े साती में या तो ऊपर को ही लात पड़ती है या ऊपर से नीचे को ही पड़ती है। तो यहाँ पर कोई इनके लिए ये चीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यही महत्वपूर्ण चीज स्टार्टिंग में यहाँ पर को आ रही है लात की साढ़े साती, फिर लात लास्ट में ही जब हो सकता है कि शनि ग्रह वक्री हो तो वहां पर कोई इनको ये मौका मिलेगा। तो मकर राशि के लिए भी जिन्होंने, क्योंकि उसके तो राशि के स्वामी है और उन्होंने कुछ अच्छी आराधना की है, कुछ अच्छा शनि के लिए कुछ किया हुआ है और प्रतिफल उनको नहीं मिला है, तो उनको भी इस अवधि में बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। और व्यक्ति ने नहीं देखा है और बहुत अच्छा उसे प्रतिफल प्राप्त हुआ है और धीरे 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 जा रहा है, उसको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो कि लास्ट की साढ़े साथी है, लास्ट में भी लेके आती है। तो ये चीजें हैं तो वहां पर कुछ सतर्क भी हो जाना चाहिए मकर राशि वालों ने। अब शनि देव की पहले से दृष्टि थी यहाँ पर को, शनि देव ने पहले सब कुछ मतलब यह व्यक्ति को दिया हुआ है। अब वो भोग कराने के लिए आए हैं तो यहाँ पर को शनि ग्रह चेक करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लंबे समय तक शनि ग्रह ने इसको 2.5 वर्ष तक भोग करना है। तो यहाँ पर को व्यक्ति को अकस्मात तो बहुत कुछ दे देंगे,
ऐसा हो सकता है, या कुछ उसके बड़े काम बना देंगे और उसकी प्रवृत्ति देखेंगे क्या भाई ये इसको संभाल पाएगा, या उसको एक बार चेक करेंगे यहाँ पर को। तो यहाँ पर को भी शनिदेव अभी अच्छा फल दे सकते हैं, और कुंभ राशि में वो ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, और शनि की स्वराशि है यह। अब इसके अतिरिक्त दृष्टि वह मीन राशि में भी रखें, क्योंकि मीन राशि में इस समय पे गुरु है, गुरु का अभी अभी भ्रमण हुआ है मीन राशि में, उनकी स्वराशि भी है, और यहाँ से वह जो दृष्टि रहेगी तो मीन राशि वालों की रहेगी, क्योंकि अब आने वाले समय में, अभी तो 2 महीने के लिए आ रहे हैं, आने वाले समय में मीन राशि वालों में लंबी साढ़े साथी है। तो वो चेक करेंगे यहाँ पर भी कि भाई क्या है जातक में, उसको कुछ दे सकते हैं, एकदम से दे सकते हैं, कुछ उसको आजमा सकते हैं, कई चीजों से शनि ग्रह की ये विशेषता रहती है। तो यहाँ पर को उनकी राशि में भी हलचल, उनके परिवार में भी हलचल, कुछ न कुछ उनके जीवन में उथल पुथल हुआ व्यक्ति के देंगे, क्या संभाल सकता है, क्या कर सकता है करके। तो ऐसी स्थिति मीन राशि वालों को भी देखने में आएगी। तो अब ये सारी चीजें जन्म पत्रिका में कहाँ पर को इनकी क्या स्थिति है, किस भाव के स्वामी बने हुए हैं, कहाँ पर को क्या है, वहां से भी ये वहीं से ये पूर्णतः मतलब निर्धारित की जाती है। यहाँ पर को फिलहाल ये मोटा हुआ कि इन राशियों को संभावना है कि ये प्रभावित करेंगे ही करेंगे, जो कि 50% से अब माना जाता है। हर ज्योतिषी का यह तर्क रहता है, ज्योतिष शास्त्र यही कहता है, जहां तक कि अगर ये अपने सही तर्क बैठे तो 90-90% तक ये व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब इसके अतिरिक्त शनि ग्रह की, इसके बाद साढ़े साथी, अब ढैया। अब जो ढैया आएगी वह कर्क राशि, वह वृश्चिक राशि वालों के पे आएगी। कर्क राशि छठे स्थान पर, और वृश्चिक राशि दसम स्थान पर। तो कर्क राशि वालों को भी यह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर को हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं, क्योंकि छठे स्थान पर है कर्क राशि। यहाँ से अगर शनि की राशि देखा जाए तो यहाँ पर को कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी आदि दिक्कतें आदि भी देखने में आ सकती है, कुछ ना कुछ प्रभावित इनको भी करेगी जन्म पत्रिका की स्थिति को देखते हुए। इसी तरीके से वृश्चिक राशि वाले भी प्रभावित रहेंगे। हो सकता है उनके कुछ अच्छा देखने में आ जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि में पहले ही कुछ समय पहले 2 ढाई 3 वर्ष पूर्व ही शनि की साढ़े साती छुटी हुई है। हो सकता है शनिदेव ने बहुत आजमाया, किसी व्यक्ति ने बहुत आराधना की हो, या लास्ट में आराधना की हो, उसको प्रतिफल नहीं प्राप्त हो पाया, तो वृश्चिक राशि वालों को भी यहाँ पर को बहुत अच्छा प्रतिफल देखने की संभावना मिल सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि शनि का खराब फल है, अच्छा फल भी प्राप्त होता है। अब जन्म पत्रिका भी निर्धारित करती है, और व्यक्ति के कुछ कर्म भी निर्धारित करते हैं कि भाई वो किस तरीके का आस्तिक व्यक्ति है, या कुछ किया हुआ है उसने। तो वहां पर को भी ये ग्रह देते हैं राशि परिवर्तन के समय पे। अब वो जिन भावों से तालमेल बनाते हैं वहां से संबंधित अवश्य ही फल देते हैं। जैसे धन भाव से संबंधित होगा, अकस्मात धन प्राप्त करवा देंगे, जिन मित्रों के साथ या कुछ सहोदरों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, संबंध सुदृढ़ करा देंगे। और दूसरा, अच्छे मित्र बना देंगे। ऐसे ही अगर तीसरे भाव से संबंधित होंगे तो पराक्रम वृद्धि कराएंगे, कहीं ना कहीं आदमी को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्थ भाव से संबंधित होंगे तो भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन इनमें वृद्धि करेंगे। तो इसी तरीके से हर भाव का रहता है। तो अब इसके अतिरिक्त शनि ग्रह जिस स्थान पर होते हैं, वहां से शनि ग्रह की अपने स्थान से तीसरी और दसम में भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। अब तीसरी दृष्टि से वह मेष राशि को देखेंगे, जहां पर वैसे तो वह नीच के माने जाते हैं, मेष राशि शनि ग्रह की नीच राशि होती है। और यहाँ पर को अभी राहु भी बैठे हुए हैं, शनि राहु का जो योग रहता है वह योग शनि राहु का ठीक योग माना जाता है, कोई खराब योग नहीं माना जाता है। तो ये नंदी योग के भीतर भी आता है। तो यहाँ पर को तीसरा, मेष राशि में राहु गए हुए हैं, तो मेष राशि को थोड़ा सा सतर्क रहने की अवश्य ही जरूरत है। जोखिम वाले आदि कार्य इस अवधि में, क्योंकि अगर कहीं पर को, क्योंकि कई चीजें बन रही होंगी तो वहां पर को सतर्क अवश्य रहना चाहिए। फिलहाल प्रभावित बहुत हो सकती है मेष राशि इस समय पे, जीवन में कुछ उथल पुथल अवश्य ही आ सकता है। तो ये तो जन्म पत्रिका आदि ही बताएगी वहां पर को। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर से शनि ग्रह की तीसरी और दसम ये दृष्टि भी पूर्ण मानी जाती है। तीसरी और दसम दृष्टि से यहाँ पर से देखा जाए तो वही वृश्चिक राशि आ गई। तो ये राशियां इस समय पे प्रभावित रहेंगी। बाकी अन्य राशियां भी शनि ग्रह की, अब देखो जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, राशि के स्वामी का शनि ग्रह से क्या तालमेल है। कुछ अच्छा तालमेल है, महादशा आदि भी यदि किसी व्यक्ति में शनि ग्रह की चल रही है तो वहां पर को भी यह शनि ग्रह की जो बदलाव वाली स्थिति है 2 ढाई महीने की, यह अत्यंत ही प्रभावित रह सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने में आ सकता है, और कहीं ना कहीं नकारात्मक परिवर्तन भी देखने में आ सकता है, यदि जन्म पत्रिका में शनि ग्रह की स्थिति अत्यंत कमजोर हो और व्यक्ति ने कुछ किया भी ना हो। अब दान धर्म पुण्य तो बताया गया है भाई, ग्रहों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए।
जैसे शनि ग्रह के तो विशेष तौर पर बताते हैं कि भाई देखो हर शनिवार के दिन तो वैसे करना ही चाहिए, नहीं तो रोज काला कौवा है, काला कुत्ता है, इसको अवश्य ही रोटी दे देनी चाहिए। कहीं पे कोई काली गाय है या किसी भी प्रकार की गाय है, उसको रोटी अवश्य खिला देनी चाहिए। शनिवार के दिन बताया गया है कोई साधु सन्यासी, कोई लंगड़ा, कोई इसी तरीके से कोई जो पूर्ण तरीके से शारीरिक तौर पर फिट ना हो, ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की सेवा, कुछ न कुछ दान कर देना अवश्य ही शुभ माना गया है। इस दिन छाया दान करना, अपने तेल में शक्ल देखकर, लोहे की कढ़ाई में हमने बताया है कई एपिसोडों में, उसको देखकर उसका दान कर देना। और विशेष तौर पर शनि ग्रह का जप दान करवा लेना पूर्ण दान सामग्री के साथ। 23,000 की जाप संख्या होती है। अगर व्यक्ति की परिस्थिति कुछ भी नहीं है तो 2300 की संख्या में दशांश जाप तब भी करवा लेना चाहिए, नहीं तो पूर्ण जाप शनिदेव का करवाना चाहिए। उसके अतिरिक्त शनिवार को पीपल पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। और भी कई प्रकार की चीजें, नमक पानी का पोछा लगाना चाहिए, कई चीजें, लौह पदार्थों में एक समय का भोजन करना चाहिए, साय के समय का। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शनि पीड़ा में जो आराम दे सकती है और शनि ग्रह के शुभ फल में वृद्धि हमें दे सकती है। और इस समय पे शनि ग्रह बहुत सी राशियों को शुभ फल देने की स्थिति में है। और कहीं ना कहीं यह कुछ ऐसी परिस्थितियां भी देश दुनिया में लेके आएगा कि जो 2 ढाई महीने में बहुत चीजों को हल भी यह निकाल सकता है। और शनि, अब ये तो वही कुंडलियों पे निर्धारित होता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उलझनों में भी यह डाल सकता है। क्योंकि यह परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 9 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच बहुत ही कम समय का है। क्योंकि परमानेंटली शनि ग्रह जो आएंगे वो अगले साल जनवरी फरवरी के आसपास आएंगे। तो यह बहुत से लोगों का वो था कि भाई जन्म शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित कि क्या किस तरीके का रहेगा। तो एक सामान्य फल हमने बताया कि इस तरीके से यह रह सकता है, क्योंकि साढ़े साती के हिसाब से भी आपको बता दिया, और बाकी अन्य उससे भी। और बाकी आप अपने नज़दीकी ज्योतिषी से, अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो अपने ज्योतिष से भी आप दिखवा सकते हैं, उनसे अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए ये शनि ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। और वैसे भी इस समय पे तो हम तो ये कहेंगे कि अवश्य ही किसी हर जातक ने अपनी जन्म पत्रिका दिखा लेनी चाहिए। क्योंकि 12 अप्रैल के दिन राहु केतु ग्रह का परिवर्तन हुआ है, और उसके अगले दिन 13 अप्रैल के दिन गुरु ग्रह का परिवर्तन हुआ है, और अब यह 29 अप्रैल के दिन शनि ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। ये 4 तो मुख्य ग्रह हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी इस समय पे बदल रहे हैं, बुध शुक्र धीरे धीरे। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर कुछ चेंज देखने में आ सकती है, लेकिन इन 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण माना जाता है, बाकी तो वो चलते रहते हैं, वो अलग चीज। तो जानकारी हमारी ओर से तो बहुत अच्छी आप लोगों के लिए प्रसारित की गई, किंतु आप यदि आप लोग को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, काफी अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।